जेब में 200 रुपए नहीं है और तुझे 2 लाख चाहिए? शाबाश, क्या बात है। ऐसे में दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देंगे। फोन काट और मुझे चैन से जीने दे। ओए, क्या हुआ, जा क्यों रहा है? मेरी भी कहानी कुछ वैसी है जैसी अभी तू फोन पर सुन रहा था। तुम्हें भी लोन चाहिए? मंथ एंड तक। शांति से बैठकर बात तो कर ले। चल बैठ यार। अब मेरी बात सुन, अगले हफ्ते ऊटी में मुझे एक वेडिंग अरेंज करनी है। थैंक यू। तुझे पूरा अरेंजमेंट देखना है और एक सोलो परफॉर्मेंस देना है। एकदम सिंपल है, वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे। तू तो इसमें किलर है यार। बस हो गया? अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुझे शादी में सबसे अच्छे से बात करनी है, मतलब जैसे तू कॉलेज में लड़कियों से बात करता था। बस कर यार। कर दिया, ये ले। ये साला कुछ नहीं बोला। पहले मेहंदी और फिर संगीत। साले शादी में टुन होकर नाचते हैं और 1 से 2 होकर लाइफ की बजा देते हैं। तुझे बस वहां रहकर सब मैनेज करना है और कुछ नहीं। लास्ट में वो तुझे 10 लाख का चेक देगा। 5 लाख तेरे और 5 लाख मेरे। ओके? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मुझे लगा कॉलेज की दुश्मनी की वजह से तू मेरी मदद नहीं करेगा। है, कुछ भी बोलता है। दोस्त हूँ तेरा, जान भले ना दे सकूं, पार्टनरशिप तो दे सकता हूँ। जा मजे कर। थैंक्स यार। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बनकर रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? I like your excitement. देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिकेशन निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? Hi Location sir, आ गई। this is Samira. हाउ आर यू? Your ID cards. लाओ दे परम, दो। प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह, एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार, पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार, 1 मिनट रुक। हेलो, अरे यार, मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा, तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार, कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगा है? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं, तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वाल्केश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। Do you want to try this? ये कौन बीच में टपका? It's a nice car. ये दूल्हा है क्या? Okay, so- लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। Okay, ये आप पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, ये बहुत देख, दर्द हो तू रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। क्या? देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है, लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है। वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार।
यार। वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए हैं? थैंक यू। क्या? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बॉस? ये अरे बाबा रे, निकलने पर अब। हाँ बात तो हो गई। उसने बोला कि बाद में। एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या है? कटिंग सर। किस लिए, क्यों? क्लीनिंग सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी देखने आए हो या शादी तुड़वाने? अरेंजमेंट करने सर। बताओ कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के 5 लिए? लाख उसके, 5 लाख मेरे। किसको कितने पैसे मिलने वाले, मुझे क्या? जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा अरेंजमेंट के लिए। ठीक। अरे किधर जा रहे हो? गेट उधर है। जानता हूँ, लेकिन दूल्हा तो इस तरफ है ना सर। हाँ तो एक्चुअली मेरे डैडी के जाने के बाद आपने सगाई तोड़ दी, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई और फिर पल्लवी को लेके आप चले गए। अगर मैंने योगेश को पूरी बात सच नहीं बताई तो ये चीटिंग होगी ना सर? मतलब क्या कह रहे हो? जीजा जी, मतलब मजाक मजाक में आजकल लोग मुझे एचएमटी कहने लगे। क्या सच में? हाँ, मेरी आदतें ही कुछ ऐसी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना हो सर, आप टाइम के इतने पंक्चुअल जो हैं, लोग आपको देखकर घड़ी मिलाते हैं। अरे अरे, 10 बज गए, जूस पीने का टाइम हो गया। चलो चले। ये विजय और उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए। रुको। योगेश को बताऊं या नहीं? नहीं। तो फिर आप अपना काम करो और मुझे चुपचाप बिना रोक टोक अपना काम करने दो अंकल। सर, इस उम्र में भी आपके बाल इतने काले कैसे हैं? डाई करूंगा तो काले तो हो ही जाएंगे ना। ओहो। आनंद, 1 सेकंड ब्रो, इससे मिल के जाओ। ये है विराज, वैल्यूज का ये लास्ट सैंपल है। आजकल ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ब्रो यार तुम भी। क्या ख्याल है, एक बढ़िया सी स्पीच हो जाए? अरे योगेश, अरे अरे, शर्मा क्यों रहा है? चलना, कम ऑन। अपने दिल की बात बोल दो। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया। महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। सो कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हारना होता है। क्या बात बोलिए सर, तीर एकदम निशाने पर बैठा है। सर, इस उम्र में भी ये कितना समझदार है। देवताओं की कहानी सुनाना एक बात है, लेकिन जिंदगी जीना दूसरी। मोहन, कैसी चल रही बात? आज के बाद ऐसी बकवास पार्टी में मत बुलाना। ये विस्की है या पानी? हट जाओ। अरे मोहन, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? ए, मोहन रुक। चल चल, एक पैक मार लो। अरे कुछ नहीं होता, एक पैक से। समीरा, अरे नहीं, ओए समीरा, एक और। ओए सुब्बलक्ष्मी। सुब्बा लक्ष्मी? वही तो उसका असली नाम है। What a sexy name, सुब्बा लक्ष्मी। सर चकरा रहा है यार, कॉफी मंगा। अरे सुन ना, अरे छोटा आया पैकेट सर। बुला रहा है। यहाँ सर ये डेकोरेशन किसने करा है? मैंने सर। अक्ल से पैदल एक भी ग्रीन फ्लावर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फ्लावर नहीं होते। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है इनमें। पता नहीं साले साहब ने क्या सोच के इन्हें काम दे दिया है। मुझे सिखाने चला है, बेवकूफ। मैं बाहर खड़ा हूँ, बैग्स लेकर आओ। हर उल्लू खुद को स्मार्ट समझता है। 36 देशों में घूम चुका हूँ मैं। बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं और ये गधा मुझे सिखा रहा है। उससे गुस्सा होने दे, तू क्यों लाल पीला हो रहा है? गुस्सा हो रहा हूँ मैं, गुस्सा हो रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। मैं क्या कह बात रहा है, जो था- कहना चाहता है बोलता क्यों नहीं? सर, हमें पैसों की नहीं जरूरत चाहिए पैसे, मैं भीख मांग लूंगा। सड़कों पर गिटार बजाऊंगा और तुझे भी नौकरी दूंगा तो चिल्लर उठा लेना, समझा? आप बेबी की फीस भी नहीं पड़ेगी, वो पढ़ाई छोड़ देगी, घरों में बर्तन मांजेगी। हे, ये पागल आदमी भैया का देख, इलाज। ये भी घूम रहा है ना। मेरे भैया भी ऐसे ही घूम लेंगे। तू सोच ले। अपना मुंह बंद करो और बैग लेकर आ। हेलो। बनी, हाँ बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ
सुन मैं बैग्स लेकर परी ठीक है ना? ठीक है स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। मैं 2 दिन बाद आऊंगा। उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ। माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस। अगर आप बताएं कि आपको कहाँ कहाँ फ्लावर्स चाहिए तो हम वहाँ वहाँ वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और Yes. बाकी मैं लंच के बाद बताता हूँ। डेफिनेटली सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया। लगता है एक जन का भूखा ही है। जाने दे जहाँ जाना है। ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए परम। ये शादी अब नहीं होगी। इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई। अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर? क्या बात है? एक्चुअली दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है। सारा पैसा सूटकेस में रखा था। भैया वो सूटकेस ही ले गए। कौन? रमन जी? हाँ, अरे काहे का रमन जी? लड़के वाले 1 नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए। उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करती? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा। ये जाके उन्हें बता दो। वो शादी तोड़ देंगे। तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं? मैंने अपना प्रॉब्लम बताया तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे। अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ? एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र। इतना ही फर्क तो है। सर ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर आप चुप रहिए। इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए। उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5 स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूं। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं।